नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज तक और नॉलेज तक में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो टॉपिक है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता कानून। आसान शब्दों में हम इसे नागरिकता कानून बोल सकते हैं। तो ये क्या है? CAA जो एक पार्लियामेंट में 1955 में अप्रूव्ड किया गया था, जिसके अंतर्गत हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पेरिस, क्रिश्चियंस जो भी पाकिस्तान से इंडिया आए हैं या फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो इंडिया आए हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से जो इंडिया अपने भारत देश आए हैं, उन्हें भारत में रहने का अधिकार यानी कि नागरिकता प्राप्त करना। यह बिल 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट से पास हुआ था। 125 वोट, जिसमें 125 वोट मिले इसके फेवर में आए थे और 105 वोट इसके विरुद्ध। ये और राष्ट्रपति के द्वारा 12 दिसंबर को इसे अप्रूव कर दिया। पश्चिम बंगाल में इस बिल को लेकर हाल ही में खूब चर्चा हो रही है। तो चलिए पूरा मामला समझाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA जो 2019 में पारित हुआ था के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है और इसको लेकर के क्या विवाद है। आइए इसको बारीकी से समझते हैं। देश भर में घुसपैठियों का मामला काफ़ी समय से चर्चा का विषय रहा है। घुसपैठियों को देश से बाहर करने की दिशा में सबसे पहले असम में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पर काम हुआ, लेकिन NRC को लेकर यह विवाद हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भी नागरिकता की लिस्ट से बाहर रखा गया है जो देश के असल निवासी हैं। ऐसे लोगों के समाधान के लिए सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को बनाया, जिसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। क्या है नागरिकता संशोधन कानून? नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया, यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। तो इसकी दूसरी पहलू की तरफ चलते हैं। आखिर में कौन है अवैध प्रवासी? नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हों, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लिखित अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक जाए। अवैध प्रवासियों के लिए क्या है प्रावधान? अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015 और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को छूट दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है और ना उनको निर्वासित किया जा सकता है। यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे। इन्हीं धार्मिक समूहों में से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र
बनाने के लिए नागरिकता कानून 1915 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। तो चलिए अब जानते हैं कि इस विधेयक का हुआ क्या था। दरअसल इस विधेयक को 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद अगले दिन यानी 8 जनवरी 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया, लेकिन उस समय राज्यसभा में यह विधेयक पेश नहीं हो पाया था। इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में सरकार ने फिर से नए सिरे पेश करने की तैयारी की। अब फिर से संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद ही यह कानून बन पाता। पर आइए जानते हैं कि इसे पास कराने की आखिर में इतना ज़रूरत क्यों पड़ गया। संसदीय प्रक्रियाओं के नियमों के मुताबिक अगर कोई विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है, यानी उसको फिर से दोनों सदनों में पास कराना होगा। वही राज्यसभा से संबंधित नियम अलग है। अगर कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित हो और लोकसभा में पास नहीं हो पाता है और लोकसभा भंग हो जाती है तो वह विधेयक निष्प्रभावी नहीं होता, चूँकि यह विधेयक राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था और इसी बीच 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसलिए इस विधेयक को फिर से दोनों सदन में पास कराना पड़ा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून पूर्ण रूप से बन गया। अब आइए जानते हैं कि इस कानून को लेकर विवाद क्या है। विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। इनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। कुछ लोगों की यह भी माने तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़े वर्ग का कहना है कि अगर नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू किया जाता है तो पूर्वोत्तर के मूल लोगों को के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा और अगला टॉपिक कौन से पार्ट पे हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।